हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू स्पीयर व्हेन चार्ज इज केप्ट एट सेंटर। सिंपल सी चीज है। से एक स्पीयर है, चार्ज हम लोगों ने रखा सेंटर में, यहां पर क्यू। सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो स्पीयर है इसका रेडियस इज आर। मुझे फाइंड करना है इस स्पीयर में से कितना फ्लक्स पास होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्लक्स मतलब क्या। ऐसे इमेजिन करो, ये जो दिवाली है, दिवाली का अपना वो आकाश कंदील है, बराबर। उसके अंदर बल्ब है। मुझे बताओ, वो पेपर का आकाश कंदील है, स्पीयर। ठीक है, तो हम लोगों ने बल्ब ऑन किया तो क्या होगा, वो जो पेपर का आकाश कंदील है उसमें से लाइट बाहर निकलेगा ऑल डायरेक्शन से। वही फ्लक्स है, कितना फ्लक्स उस स्पीयर में से बाहर निकलेगा। तो फ्लक्स को हमेशा तुम लोग वो लाइट की तरह इमेजिन करो। एक बल्ब है, वो बल्ब लाइट सेंड कर रहा है, तो उस स्पीयर में से कितना लाइट बाहर निकलेगा। करेक्ट। अभी यहां पर ये जो एरिया है ये कर्व्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ये जो एलिमेंट है इसका एरिया इज डीएस। तो मुझे बताओ डीएस बार ऐसे होगा। करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और ऑलवेज लाइक दिस अवे। करेक्ट है क्या बच्चों, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहां पर जब ये आएगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। करेक्ट। तो यहां पर थीटा कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस बार के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट इज ई डीएस कॉस थीटा। करेक्ट है, याद करो। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्पीयर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा, बराबर इंटीग्रेशन ओवर होल स्पीयर, पूरे स्पीयर के ऊपर इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। करेक्ट। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद है बच्चों फॉर्मूलेस। करेक्ट। तो ये आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस थीटा 0 कॉस 0 1 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब ये जो एरिया है, ऐसे छोटे 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 पूरे स्पीयर के ऊपर जितने एरियाज है सबका एडिशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होगा पूरे स्पीयर का एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसल, के को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू 4 पाई कैंसल। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्पीयर इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बाहर करना है। अगर चार्ज Q है तो वो Q उस स्पीयर में से फ्लक्स कितना पास कराएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, स्पीयर में से कितना फ्लक्स निकला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर। आकाश कंदील है दिवाली का, उसमें से कितना लाइट निकला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताओ बल्ब ने कितना लाइट प्रोड्यूस किया होगा। अगर मैं बोलूं उस आकाश कंदील में से 10 रेज बाहर निकले, किसने प्रोड्यूस किया, बल्ब ने। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, बल्ब ने 10 रेज प्रोड्यूस किए। सिमिलरली इस स्पीयर में से अगर इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो कैन आई से दैट वो जो चार्ज Q है उसने इतना फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा। करेक्ट है। तो स्टार मार्कर की लिख लो कि फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज स्मॉल q इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर चार्ज q है वो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सी एक चार्ज है, अगर मैं स्पेरिकल आकाश कंदील की जगह पर एक बॉक्स वाला आकाश कंदील रखूं तो मुझे बताओ उस बॉक्स में से कितना लाइट पास होगा। सेम, वो बल्ब जितना लाइट प्रोड्यूस करेगा वही उस बॉक्स में से पास होगा। करेक्ट है। तो उस क्यूब में से कितना लाइट पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कोई रैंडम शेप का लूं तो उस रैंडम शेप में से कितना लाइट पास होगा, उतना ही लाइट पास होगा जितना लाइट ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ज कितना लाइट प्रोड्यूस करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर चार्ज अंदर है तो बाहर का शेप कैसा है, क्लोज सरफेस, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स कितना पास होगा, क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। अभी सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल 3D में एंगल होता है। एक कोन, इमेजिन करो एक कोन है, सी ये ऐसा कुछ एक कोन है, तो इस कोन के अंदर जो 3D में एंगल है, ये जो कोन है इसके अंदर जो 3D में एंगल है, इमेजिन करना पड़ेगा बिकॉज अभी तक तुम लोगों ने 3D एंगल इमेजिन नहीं किया है। तो इस कोन के अंदर जो 3D एंगल है, मतलब ऐसा जो टकलू दिखेगा, ऐसे टकलू, बराबर, उस वो एंगल जो है वो सॉलिड एंगल होता है। अभी साइड से जब तुम लोग देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा? ये एक ट्रायंगल दिखेगा। तो इसको अगर दो पार्ट्स में कट करो तो इस ट्रायंगल का अपना नॉर्मल एंगल उसको बोलेंगे हाफ एंगल। ये अपना प्लेन एंगल है। 3D में कोन दिखेगा वो सॉलिड एंगल है, लेकिन साइड से देखोगे तो तुमको ये ट्रायंगल दिखेगा, तो इस ट्रायंगल का आधा एंगल को बोलेंगे हाफ एंगल। तो वी हैव रिलेशन बिटवीन दिस सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल होता है, सी ये जो सॉलिड एंगल है ये होता है 2 पाई 1 माइनस cos फाइ। ये है रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ये क्यों लगेगा हमको? सी ये जो कोन है ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, अंडरस्टैंड करो, ये जो कोन है ये एक स्फीयर का पार्ट होगा। मतलब सपोज ऐसा कुछ है, इससे ना इंटीग्रेशन वगैरह के प्रॉब्लम्स इजी होंगे, हमको वहां पर उतना जाना नहीं पड़ेगा। ये एक स्फीयर है, मुझे बताओ इसको अगर मैं कोन लू, यहां पर ये कोन लिया, कोन एक स्फीयर का पार्ट होगा, करेक्ट? ऐसे अगर मैं बहुत सारे कोन ऐसे रखू पूरा भर दूं तो एक स्फीयर मिलेगा, करेक्ट? ठीक है, तो ये जो कोन है इसका सॉलिड एंगल कुछ तो है, कितना है? ये सिंबल ओमेगा का सिंबल, करेक्ट? तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक चार्ज रखा है मैंने Q, ये चार्ज कितने लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इतने कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट? कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा या कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? तो मुझे बताओ, कैन आई फाइंड इस कोन में से कितना पास होगा? कर सकते हैं ना? पूरे स्फीयर में से, पूरे स्फीयर का एंगल कितना है? अच्छे से अंडरस्टैंड करो, पूरे स्फीयर का एंगल होता है 4 पाई। दिमाग में पैक करो, जैसे सर्कल का, पूरे सर्कल का एंगल होता है 180 डिग्री, वैसे पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है 4 पाई। तो ये जो पूरा सर्कल है स्फीयर, इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सॉलिड एंगल में से कितना फ्लक्स पास होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाएगा, सिंपल सी चीज, करेक्ट? इसलिए वो जो स्फीयर है वो कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट कि स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से देखो, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल 4 पाई है, तो इतने एंगल में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इतने सॉलिड एंगल में से कितना फ्लक्स पास होगा? तो मुझे मिलेगा सिर्फ ये कोन में से कितने लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, कितना फ्लक्स पास होगा सिर्फ उस कोन में से, ये मुझे मिलेगा। क्लियर है बच्चों? आई होप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यूज करेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, करेक्ट? तो समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में यस सर बोलो, फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।